अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले एक मीठा सा थैंक यू मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए, जिनके सपोर्ट से आज हम 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुके हैं एंड इंशाल्लाह सून इट विल टर्न इनटू 1 लाइक्स एंड मोर। तो 10 के सेलिब्रेशन में आज हम बनाने जा रहे हैं शीर खुरमा। जिस तरीके से शीर खुरमे से हमारी बहुत सारी मीठी मीठी यादें जुड़ी होती है, इन दिस वे अनदर मेमोरी ऑफ माइन विल बी कनेक्टेड फ्रॉम शीर खुरमा। अच्छा, मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसी स्मेल होती है जो जब हम इन्हेल करते हैं ना तो हमें हमारे पुराने दिन याद आ जाते हैं। जिस तरीके से ये शीर खुरमा है, इसकी जो महक है ना, मुझे मेरे बचपन में वापस ले जाती है। और जब भी मैं शीर खुरमा बनाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे बचपन में वापस चले गई हूँ। उस सारे ख्यालात मेरे माइंड में आते रहते, लिंक बाय लिंक कनेक्ट होते रहते। वही एक्साइटमेंट, वही खुशी जो मुझे बचपन में ईद में होती थी। नए कपड़े पहनने की खुशी, मेला जाने की खुशी, ईदी मिलने की खुशी, मेरे माइंड में ना अलग ही रेसिपी पक रही होती है और मेरा दिल वहीं अम्मी के छोटे से किचन में घूम रहा होता है। उस वक्त ना इंग्रेडिएंट्स तो कम थे पर मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। वो डेज़र्ट सिर्फ डेज़र्ट नहीं होते थे, एक दुआ होती थी। खैर, अब वो ईद तो आने से रही, तो हम इन छोटी छोटी खुशियों में ही अपनी ईद मना लेते हैं। हर रिलीजन के और हर घर के शीर खुरमे डिफरेंट होते हैं, क्योंकि सब में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज हुआ होता है, अलग अलग टाइमिंग पे डाला जाता है, अलग अलग हाथों से बनाया जाता है। पर इन सब में जो एक चीज़ कॉमन होती है वो है अपनापन। वैसे तो बहुत सारे डेजर्ट अवेलेबल है, बट शीर खुरमा हिट्स डिफरेंट। यू विल फाइंड लॉट ऑफ रेसिपी ऑफ शीर खुरमा ऑन यूट्यूब एंड ट्रस्ट मी, मैं आज आपको सबसे सिंपल और इजी वे में बताऊंगी विदाउट एनी झंझट। तो जैसा कि आपने पहले देखा कि मैंने घी में पहले ड्राई फ्रूट को रोस्ट किया, फिर उसी पैन में मैंने खोए को रोस्ट कर लिया। जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं, पर हाँ, एक मेन टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि खोए की क्वांटिटी आप जितनी ज़्यादा लेंगे उतना ही टेस्टी आपका शीर खुरमा बनने वाला है। ड्राई फ्रूट को ज़्यादा देर रोस्ट नहीं करना है, वरना वो थोड़ी देर में जलने लग जाता है। इसीलिए आप ध्यान रखिए कि स्लो फ्लेम पे ही सारा प्रोसेस करें, और जैसे ही वो दोनों हो जाए उन्हें निकाल के साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर मैं 1 लीटर दूध का शीर खुरमा बना रही हूँ। आप चाहे तो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। तो दूध को जितना हम पकाएंगे ना उतना शीर खुरमे में टेस्ट बढ़ जाएगा। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि दूध रख के आपको हटना बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर उसे चम्मच से चलाते रहना है, वरना दूध बॉयल होकर गिर सकता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अलग से शक्कर को कैरमलाइज़ करके यहाँ पे यूज़ करते हैं, पर मैंने डायरेक्टली इसी में शक्कर डाल दी है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आपको मीठा खाना पसंद हो उसके अनुसार आप यहाँ पे शक्कर यूज़ कर सकते हैं। एज़ यू कैन सी, दूध की क्वांटिटी ऑलमोस्ट रिड्यूस हो रही है। जितना पकते जाएगा ना उतना रिड्यूस होते जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कार्डेमन भी यूज़ की है, जिसे हम इलायची बोलते हैं। आप इसे यहाँ पे रॉ इलायची यूज़ कर सकते हैं या फिर उसको पाउडर फॉर्म में भी डाल के यूज़ कर सकते हैं। मीठे में उसका टेस्ट मस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। बस यही एक प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। जितना अच्छा आपका दूध बॉईल हुआ रहेगा, जितना अच्छा वो पका रहेगा, आपका शीर खुरमा उतना टेस्ट रहेगा। यहाँ ऑलमोस्ट मैंने 25 से 30 मिनट तक के ऐसे दूध को बहुत अच्छे से मैंने पकाया था। हमारा दूध ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गया था। तो फिर यहाँ पे मैंने जो ड्राई फ्रूट रोस्ट किया था उसे यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पर ना मुझे प्लेन मिल्क निकालना था केसर डालने के लिए, तो मैं भूल गई थी, इसलिए मुझे ड्राई फ्रूट वाला मिल्क निकालना पड़ा। और उसके अंदर मैंने ज़ाफ़रान डाल के भिगा दिया, और उसका जो कलर होता है ना वो बहुत ही प्यारा आता है शीर खुरमे से। अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। शीर खुरमे का सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो रहता है वो सेवई रहती है। कुछ लोग उसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग कम क्वांटिटी में खाना पसंद करते हैं। तो अगर आपके पास कच्ची सेवई है तो आप उसे रोस्ट कर लेना, और अगर पकी वाली है तो उसे रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी घी में रोस्टेड रहती है, उसे डायरेक्टली भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्रॉप ऑफ वेनिला एसेंस डाले हैं फ्लेवर के लिए। ये भी टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डालिए। जिस फ्लेवर का आपके पास अवेलेबल है आप वो डालिए। मेरे पास वेनिला का था तो मैंने वो यूज़ किया है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरी सेवई थी, ये ऑलरेडी रोस्टेड थी, तो मैंने इसे डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर लिया। हमारे घर में थोड़ी कम क्वान्टिटी में खाते हैं तो मैंने कम डाला है। आप अपने हिसाब से, अपनी फैमिली वाले जैसे चॉइस पसंद करते हैं आप ऐसे डाल सकते हैं। इसे पहले अच्छे से क्रश करना है और उसके बाद फिर दूध में डालने का है। इस सारे प्रोसेस को मीडियम टू लो फ्लेम पे करिएगा, क्योंकि जो दूध है अगर ज़्यादा वो बॉईल हो गया
तो वो नीचे भी गिर सकता है, इसलिए ध्यान से सारा प्रोसेस को करना है। और यहाँ पर लास्ट में हम जो रोस्ट किए थे ना हमारा खोआ, उसे भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी। जितनी क्वांटिटी में आप खोया यूज़ करोगे ना, उतना ज़्यादा टेस्टी, उतना सौंधा आपका शीर खुरमा बनने वाला है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब चीज़ को मिक्स कर लिया और अच्छे से अब इसे 2 से 3 बॉयल आने तक मैं इसे पकाऊंगी। अगर आप इसे चाहते तो गरम गरम सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसे फ्रीज में रख के ठंडा करके भी बहुत से लोग खाना पसंद करते हैं, आप वैसे भी सर्व कर सकते हैं। इट्स टोटली योर चॉइस। तो यहाँ पे हमारा शीर खुरमा बन के तैयार हो चुका था। लास्ट में आप ज़रूर से मीठा चेक कर लीजिएगा, कम हो तो डाल दीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो यहाँ पर चलिए हम अपना शीर खुरमे को सर्व कर लेते हैं। तो देखिए बातों बातों में हमारा शीर खुरमा भी बन गया। अब मैं इसे टेस्ट करूँगी और सारे घर वालों को भी खिलाऊँगी। तो अगेन थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, मुझे यहाँ तक लाने के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने लव वन के साथ, ताकि उन्हें भी ईद की वो मोमेंट याद आ जाए वापस से। फिर मिलेंगे इसी तरीके की और ईजी सिंपल सी रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।